मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। साथियों, जीवन में समस्याएं तो लगी रहती हैं, उनसे हार नहीं मानना चाहिए। समस्याएं नहीं होंगी, दुख नहीं होंगे तो हमें सुख का एहसास कैसे होगा। मित्रों, यदि हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हम सब की बात हमेशा सुनते हैं। प्रभु की कृपा पाने में कुछ समय तो लग जाता है, लेकिन प्रभु निर्दयी नहीं है, प्रभु कठोर नहीं है। वो तो बहुत ही दयावान है, दया के सागर हैं। प्रभु की कृपा पाने में जो समय लग जाता है, उस समय में हम सभी को ये लगने लगता है कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सच नहीं है। भगवान सबकी बात सुनते हैं। अगर आप उनका ध्यान सच्चे मन से करते हैं और आप उनको विश्वास और श्रद्धा से पुकारते हैं, तो भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। भगवान को तो हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान तो हम सबके अंदर विराजमान हैं। साथियों, इसी पर आधारित एक भक्ति कथा आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ, तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत ही सुंदर कथा है और कथा अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर कर दीजिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। साथियों, एक बार एक आदमी अपनी समस्याओं से परेशान होकर अपने मन में ये सोचने लगा कि अगर मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि इतनी समस्याएं मुझे क्यों दी हैं, जिनसे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। एक बार वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और बीमारी में बहुत परेशान हो गया और उससे सभी घरवाले भी परेशान हो गए। तो वो व्यक्ति अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत इलाज कराया, पर समस्या वैसी की वैसी ही रही। वो व्यक्ति यही सोचता रहा अपने मन में कि अगर भगवान मुझे मिल जाए तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि मुझे इस समस्या में उन्होंने क्यों डाला है। इसी समय में एक साधु महाराज जी उसके गांव में आए। फिर वह व्यक्ति सोचने लगा कि साधु महाराज से ही अपनी समस्या का समाधान करवाता हूँ, और यही सोचते हुए वो बीमारी की हालत में ही साधु महाराज के पास गया और साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज जी, ऐसा उपाय बताइए कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। मैं अपनी बीमारी से बहुत पीड़ित हूँ। साधु महाराज जी ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारी कोई समस्या है ही नहीं, सिर्फ एक ही समस्या है कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भगवान से तो मिलना है, क्योंकि मुझे उनसे ये पूछना है कि मेरी इतनी समस्या क्यों बढ़ गई है और मैं इन समस्याओं से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। तो साधु महाराज जी ने कहा कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो यह समस्या कुछ भी नहीं है, तो इससे आराम से निकल जाओगे। साधु महाराज की बात मानकर वो व्यक्ति घर चला गया और धीरे धीरे उसका विश्वास भगवान पर बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा और भगवान का ही गुणगान करता रहता, और धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी और कुछ समय बाद उसकी बीमारी ठीक भी हो गई और उसे भगवान से अब कोई भी शिकायत भी नहीं रही। साथियों, भगवान हमारे साथ ही रहते हैं और वो हमेशा हमारे पास भी रहते हैं, लेकिन हम उन भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि भगवान तो हम सभी के अंदर निवास करते हैं। मित्रों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान आपकी समस्या नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए मित्रों, आप सच्चे मन से उन्हें पुकारिए। आपकी समस्या का समाधान
जरूर मिलेगा। अगर आप भी भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी बात हमेशा सुनेंगे। भगवान की कृपा पाने में थोड़ा समय तो लग जाता है, जिसके बाद उसी समय में कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि भगवान उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मगर ये सच नहीं है। भगवान सबकी बात सुनते हैं। वो तो ईश्वर है, सर्वेश्वर है, दया के सागर है। अगर आप उनका ध्यान सच्चे मन से लगाते हैं, उनका ध्यान श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो प्रभु आपकी समस्या जरूर सुलझाएंगे। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको प्रतिदिन अपलोड होने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।